हो जाएगा हो जाएगा। दोबारा तो लाना मत भाई, सरकारी गाड़ी का मांगे अरे कॉल लगा रहे थे आप। 2 घंटे पहले आ रही लेकिन इस देवरी पंचायत के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे दोनों सम्मानीय विधायक श्री नीरज सिंह जी, गोटेगांव विधायक श्री महेंद्र नागेश जी, मुन्ना भैया, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे जनपद के अध्यक्ष कौन है, जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, अन्य सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के सम्मानीय सरपंच, सभी अधिकारीगण, मैं सबको 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पर पधारने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय किया कि जो हमारी लोक परंपराएं हैं, जो हमारे उत्सव हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उन सबको हम त्योहार की तरह मनाएं। हम सब इन 30-40 साल के परिवर्तनों को देखते हैं। इन परिवर्तनों का परिणाम है कि लोग त्योहार पर छुट्टी मनाने के आदी हो गए हैं। लोक परंपराएं ऐसी हो गई है कि उनको लगता है कि ये कुछ लोगों का काम है।
कुछ जाति विशेष का काम। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूं। जीवन में लोक परंपराएं, लोकगीत, लोक नृत्य, यही संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। जो भी समाज इसे छोड़ेगा उस समाज की पहचान नष्ट होना तय मानकर चलिए। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने अपने उत्सव हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को एक गलत ढंग से उनकी नकल करने के आदी हम हुए हैं और जिसका दुष्परिणाम आज हम अपनी पीढ़ी में देखते हैं। यदि आपके बच्चे भजन में या नृत्य में नहीं बैठ पाते तो उसमें उनका दोष नहीं मानता मैं। यदि हमने उन परंपराओं की गंभीरता को उनको बताया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाते। हम अपने बचपन से अपने आंगन में गोधन को देखते हैं। पहले वो पिंड बनेगा, फिर दूसरी तिथि में हाथ पैर बनेंगे, फिर वहाँ पर मूसर भी रखा जाएगा, वहाँ पर मथानी भी रखी जाएगी, वहाँ पर खुरैया भी रखी जाएगी। जितनी चीजें किसान के लिए होती है, जरूरत की होती है, वो सब वहाँ पर होंगे। जिन्हें हम अपने खेत का कचरा कहते हैं वो गोधन के ऊपर ले जाके रखते हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज कम ज्यादा नहीं है। इन सब बातों के प्रति आज आप किसी बच्चे से, चाहे आपका कितना ही व्यस्त बच्चा हो, यदि आप पूछना चाहें तो क्या वो बता पाएगा? मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिसके बारे में जानना होगा। गौमाता की पूजन और गौमाता का रक्षण। पूजन करना तो ठीक है, लेकिन रक्षण, उसके प्रति जो हम लापरवाह हुए हैं, गैर जवाबदेह हुए हैं, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? मुझे लगता है कि इन सब बातों पर सिर्फ पूजन करने का मतलब सिर्फ तिलक लगा देना या एक दिन उसको खाने के लिए दे देना, ऐसा नहीं है। अन्यथा आप 10-5 साल पहले चले जाइए। परमा का दिन कोई परिवार जिसके पास गाय हो, बैल हो, बछड़े हो, दीपावली के दिन में नहाना शुरू करते थे और दूसरे दिन से रंगना शुरू करते थे। और दोस्त तक जो दे सकते थे वो नमक भी देते थे, अजवाइन भी डालकर देते थे। कितना ही तेज हो लेकिन हम करते थे ताकि वो इसकी बीमारी से भी मुक्ति पाए। लेकिन हमने शायद इसको मान लिया कि ये बहुत मेहनती काम है, इसको छोड़ दो। कुछ ऐसे कारण है, अब हमने पैंट शर्ट पहन लिए हैं तो हम कैसे उसको करेंगे? मित्रों, मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ। मैं कॉलेज से वापस गया था। जब हम गांव वापस गए, ठीक है हमने पहनावा जो भी पहना हो, लेकिन मैंने गमछा डालना तभी शुरू किया था जब मैं कॉलेज से वापस गया था। कभी किसी ने, यहाँ बहुत वरिष्ठ भी बैठे हैं जो बहुत पहले से मुझे जानते हैं, हाथ बढ़ाकर राम राम मैंने कभी नहीं की होगी। दोनों हाथ जैसे गांव में करते वैसे की होगी। ये नकल नहीं थी। हम अपनी परंपराओं को त्यागने पर आमदा क्यों है, ये मिसाल सोचने का है। और जहां तक सवाल देश भर में लोक परंपराओं का सवाल है, मैं देश के सभी राज्यों में गया, उनकी लोक परंपराओं को अपनी आंख से देखा है, उनको गाते हुए सुना है, और उनका जो आनंद है, जो उनकी मस्ती है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार मैं लद्दाख के बिल्कुल बर्फ के बीच में गया गांव में। वहां पर उसको बुद्ध की मूर्ति कहते हैं, वो शिव जी की मूर्ति, कमंडल लिए हुए हैं, 4 भुजाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन एक मानवष्टी बन गई और उसके बाद वहां पर उनको बुद्ध घोषित कर दिया और बुद्धि है। लेकिन उस गांव की जो रानी थी, राजा रानी की परंपरा वहां वो अभी भी मौजूद थी। तो जैसे उन्हें पता चला कि मंत्री आ रहे में गाना, वो इतने धीरे स्वर में नृत्य करना, और उनमें वो पता चला कि वो रानी भी अगुवाई कर रही थी स्वागत के समय। क्योंकि पहाड़ पर है, इतनी ऊंचाई पर है, तो शायद तेज नृत्य करना संभव नहीं होगा, लेकिन इतना शालीन, इतना सुंदर स्वर और नृत्य था कि मैंने बाकी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी देखे हैं, बाकी जगह भी देखे हैं, लेकिन वहां पर संगीत अहम है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन इन पहाड़ी राज्यों में उनकी अपनी लोक संस्कृति है, वही उनकी ताकत है। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट में इतना सब भी देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी भी उनके धर्म परिवर्तन के बावजूद भी वहां के नागा हो या कुकी हो, वो अपनी लोक परंपराओं से भी विवाह करते हैं और उसके बाद चर्च में जाते हैं। यानी लोक परंपराएं इतने भीतर तक है
कि धर्म परिवर्तन, उनका विकास, उनकी नौकरी चाकरी के बावजूद भी आप उनकी वेशभूषा से बता देंगे कि नागा में भी ये किस नागा में कौन सी जाति है। खाली उनका जो कपड़ा है, वस्त्र है, या उसका जो गमछा है, उसके रंग से, और वो खुद ही बुनते हैं। वहां कितने बड़ा अधिकारी हो, एक डीजीपी थे मणिपुर के, मैं उनके घर पर हमें बुलाया, तो हर घर में उनके पास में चरखा है, बड़ा भाला चरखा है। तो उन्हें जब अंग वस्त्र देने के, मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है। तो जो उन्होंने मुझे बात कही कि मेरी पत्नी ने ही अपने हाथ से बनाया है, इसलिए ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपके लिए ही बनाया है। डीजीपी की पत्नी को चरखा चलाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन वहां पता चला कि 1 घंटे वहां निश्चित रूप से वो चरखे पर काम करते हैं। क्या हमारे यहाँ कोई कर सकता है? हमारे यहाँ जरा सा अधिकारी हो जाएगा, जरा सा किसी पद पर चला जाएगा, तो वो टुकड़ा उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन जब मैं गोटेगांव में गया था और राजनीति करता था, तो मैं सबसे यही कहता था कि देखो, अपने पैतृक काम से कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा अगर मुझसे आज कहा जाएगा तो मैं अपनी पीठ पर 100 किलो का बोरा लेकर पलटा के टाली में या बैलगाड़ी में रख सकता हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है? उसी कारण तो आज आप हैं, आपका पैतृक जो धंधा है, पैतृक जो काम है, उस किसानी के कामों में भूसा में आपको छपना भी पड़ेगा, बाकी चीजें भी होनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इससे शर्म करोगे तो फिर कौन करेगा? और इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों पर कभी चर्चा नहीं होती। राजनीति में तमाम ऐसी बातें कर दी जाती है, लेकिन हम लोक परंपराओं के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। मैं आज आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक सुंदर कदम उठाया कि आज गोवर्धन की पूजा है, तो गौ की पूजा भी करना है, गोवर्धन की पूजा भी करनी है। लेकिन गोवर्धन की पूजा में कितनी चीजें जुड़ती हैं, यही नृत्य होता है, वो छावर चलती है, दूसरे दिन परमा के दिन गोधन पर जाकर कितनी सारी चीजें। आप किसी नए बच्चे से पूछोगे तो उसको पता ही नहीं होगा, उसको नाम नहीं पता कि इसको कहते क्या है। तो मुझे लगता है कि इन पर भी विमर्श करने की जरूरत है। ममरी कह रहे हैं, ममरी है, हम तो छावर कहते थे, छावर ऐसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। हर बार हम एक सरकारी कार्यक्रम की शक्ल में आए और खाए पिए और चले जाएं, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि हम सबको अपने जितने भी त्योहार पड़ते हैं, उन त्योहारों को अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। हस्तांतरित बातों में नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ हुनर उसके भीतर उसको आना चाहिए। और ऐसा नहीं कभी लोग चाहते नहीं है, अभी स्वाभाविक तरीके से जिनको गाना बजाने का है तो बचपन से ही उनके मन में होता है, लेकिन हम उन्हें अवसर नहीं देते, हमें उन्हें इकट्ठा नहीं करते। आज हमें किसी न किसी गांव के मुखिया को, जिम्मेदार व्यक्ति को इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा कि कौन है। पहले वाद्य यंत्र लोग खुद कर लेते थे, अब आप वाद्य यंत्र जनप्रतिनिधि देते हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि वो जो पहन के नाच रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, छुटका, उसकी कीमत 8-10 हजार रुपये हो गई। 8-10 हजार रुपये में वो बनकर आता है। पहले पूरी बरसात में बनाते थे इसको। हमारे खुद के दादाजी गाय के जो उसके बाल करते थे, उसको पानी में डाले रहते थे, पूरे सियाने बैठे रहते थे और बाद में सबके ढेरे चलते रहते थे। और मैंने बाल की रस्सी अपने घर में भी देखी है। तो जब गाय जलती थी तो उसको बाहर से नहीं करते थे, वो हाथ की बुनी हुई बाल की रस्सी गले में कौड़ी बांध के उसके गले में बांध देते थे। पर हमारे दादाजी को हमने ढेरा चलाते हुए देखा, वो कभी खाली ब्रेड पे नहीं थे, या तो सन ले आते थे बाजार से, या तो जो बाल होते थे तो पानी में तसले में डाल दिए। तो हमने कहा, हम पूछते थे कि जे मैं उर्मी था तो पूछता था ये क्या हो रहा है, तुम चुप रहो बैठ के देखो इसको, क्या लगे इसमें फिर अपने आप सिंगल हो जाएंगे। और बाद में उसी को लेके वो धुल भी जाते थे और बाद में उससे होता। अगर हमने ना देखा होता तो क्या हम जान पाते, लेकिन हमने तो नहीं किया तो हमारे बच्चे जान पाए। ये जो फर्क है, इस गैप को, इस अंतराल को भरना होगा। और इसे जो लोग इन लोग परंपराओं में वो समझते हैं, अब आप गांव में जाके पूछो तो कोई 1-2 आदमी होगा जो सारी चीजें बता पाएगा। लोगों को नहीं पता कि इसके पीछे कारण क्या है, कैसे करना है, कौन सा गाना है। कुछ लोगों की विधाएं तो उनके साथ ही चलेगी, कोई दूसरा सीख ही नहीं पाया।
ये सच्चाई है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार गुरुतर होना चाहिए कि जिनके पास में हुनर है उनका सम्मान भी हो, और कुछ लोगों को तैयार करें कि उनके हुनर को हम नई पीढ़ी में दे सके। तो मुझे लगता है आज का दिन सार्थक होगा। मैं फिर से आपको 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों शायद कल मानी जा रही है, तो कल ये 5 दिन पूरे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये दीपावली का पर्व सिर्फ इस बात के लिए नहीं है। मुझे नहीं पता था, मुझे तो पूछा गया तो मैंने कहा भाई मैं तो यहाँ पर जाऊंगा। तो कल मुन्ना भैया जब मुझे कहा था मुझे अंदाजा नहीं था, हमें तो लगा था 10-20 लोग हम होंगे, गौ माता को अपना लड्डू उड्डू खिलाएंगे, गट्टा वट्टा खाएंगे और चले जाएंगे। पर ये सरकारी कार्यक्रम बन गया है। तो मैं जनपद सहपरा बटौनी को भी सभी लोगों को इधर से बधाई देता हूँ। और इस शासकीय कार्यक्रम में हमारे दोनों विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के जनपद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे तरुण समस्त नेता बता रहे जनपद सदस्य लाइन से बैठे, खाते समय सबसे मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 5 दिवसीय दीपोत्सव की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। भोरगढ़ में आज हमारे बीच में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, बल्कि ये इतना परिचय देना काफ़ी नहीं होगा, भाई साहब की एक अलग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो पहचान है, जो जन जन के नेता के रूप में पहचान, नेता भी नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने तरीके से राजनीति को माध्यम बनाते हुए लोगों की सेवा की है। नर्मदा परिक्रमा करना, गौ सेवा करना, प्रकृति संरक्षण, शराबबंदी, जितने भी सामाजिक सरोकार के विषय हैं, भाई साहब ने अपने जीवन शैली के माध्यम से उसको अपने जीवन में उतारते हुए एक समाज को संदेश दिया है कि हमें अपनी लोक परंपराओं को जीवित रखना है। लोक परंपराओं के माध्यम से हमारा लोक कल्याण हो, समाज का विकास हो। मैं भाई साहब का स्वागत करता हूं। बरगी विधानसभा में पहली बार आपका आगमन हुआ है, मुझे मौका मिला है, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करें। हमारे साथी विधायक, मेरे मित्र महेंद्र नागेश जी गोटेगांव से विधायक हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मुन्ना भैया, जालम भैया जो हमेशा हम सबको स्नेह देते रहे हैं, मैं उनका भी बरगी विधानसभा में स्वागत करता हूँ। जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष प्रमोद शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक सामाजिक नेता गिरण परिहार जी, रघुनाथ जी, सभी सरपंचगण, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानीय नागरिक, युवा साथी, हमारे इस गांव के बच्चे, आसपास से आए हुए सभी जनों का मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और आपको इस 5 दिवसीय पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय माता। गौ माता की आज माननीय प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सबको गौ पूजन का, गोवर्धन पूजन का मौका दिया है। हम निश्चित ही उनके आभारी हैं। इस अवसर पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भाई साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर विराजमान आपके क्षेत्र के सक्रिय विधायक आदरणीय नीरज भैया, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री जालम सिंह जी पटेल, जिला पंचायत की अध्यक्षा, जनपद की अध्यक्षा एवं मंच पर विराजमान समस्त अतिथि, क्षेत्र से आए गणमान्य नागरिक, सभी को मैं जय श्री राम प्रणाम करता हूँ। आप सबने अभी भाई साहब का सुना। निश्चित ही हम भाई साहब के माध्यम से चाहे नदियों के संरक्षण में हो, वृक्षारोपण में भी पिछली बार हम माल बाबा के दर्शन भी किए थे, वहाँ पर वृक्षारोपण किया था। एक पंथ दो काज कहावत है, जहाँ जहाँ भी भाई साहब जाते हैं तो एक दर्शन भी होते हैं, चाहे नर्मदा जी के रूप में सफाई करें तो नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं कहीं न कहीं एक पंथ दो काज मैं कह रहा हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं, एक दीपावली मिलन भी हो जाता है और एक दूसरे से मिलकर और भी समस्याएं अपन सुलझाते हैं, बातचीत करते हैं और धार्मिक स्थानों के दर्शन भी होते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि भाई साहब के मार्गदर्शन पर हमने
जो छोटे छोटे पदों पर रहते हुए आज जो हमने पद प्राप्त किए हो, सामाजिक धार्मिक सभी क्षेत्र में हम लोग जुड़कर प्रयास करते हैं। आज हमने कन्या पूजन भी किया, ये सब सौभाग्य से मिलता है। तो भाई साहब के मार्गदर्शन में हम पूरे जहाँ जहाँ भी भाई साहब जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उस समय में जिला पंचायत में अध्यक्ष था, तब भी वैसा ही साथ में रह के पूरे उनके साथ मार्गदर्शन में काम करता था। आज भी हूँ तो सब उनकी कृपा से, भगवान की कृपा है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरे को मौका दिया, स्वागत किया, हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं और आप सबको पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। भारत माता की जय। यहाँ पता नहीं कितने गांव के लोग अपने अपनी परंपराओं के अनुसार यहाँ पूजन करते हैं और जब भी आते हैं तो वहाँ 4 हाथों दिन कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ हम सबको उपलब्ध मिलता है। यहाँ तेंदुआ भी हैं, शेर भी हैं, हिरन भी हैं, बाकी सारे, और हम सब भी यहाँ रहते हैं। अब इसके बाद मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन की तरफ से सैनिक स्कूल गोटे गांव में चल रहा है और यहाँ उसका निर्माण चल रहा है और जल्दी वो शुरू होगा। उसका एक कैंप यहाँ भी होगा, ग्राउंड भी होगा, या एक फायर रेंज भी हम सब लोग बनाने वाले हैं जो वहाँ सैनिक स्कूल में लगती है। और उसी प्रकार से घोड़सवारी का भी एक यहाँ केंद्र होगा और बहुत सारे लोगों को उसमें उसका लाभ भी होगा। एक मैदान, खेल मैदान जैसे बनते हैं, एक खेल मैदान यहाँ भी इस भूमि पर होगा और हमारे बच्चे भी उस सैनिक स्कूल पढ़ेंगे जो हमारे 6वीं से, उसमें एक एग्जाम होता है और ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उसमें 200 बच्चे प्रत्येक साल उसमें उनका एडमिशन होगा। ऐसे 12वीं तक 1400 बच्चे उसमें कंटिन्यू पढ़ेंगे। हॉस्टल की व्यवस्था है, जो बच्चे बाहर तो जाएंगे वो बाहर भी रहेंगे। तो दृष्टि में कह सकता हूँ कि एक अच्छा काम हमारे इस मालवा की कृपा से, भूमि की कृपा से यहाँ होने वाला है और हो सकता है कि अगली बार अगर स्कूल की अनुमति मिलेगी तो अगले साल इसकी शुरुआत होगी। ग्राउंड में हम लोग अभी बनाने वाले, गर्मी में यहाँ ग्राउंड और फायरिंग रेंज तो इतनी बड़ी होगी कि सेना के लोग, पुलिस के लोग भी, मैंने अभी वहाँ जब नागपुर गया था भोसले मिलिट्री स्कूल में, तो वहाँ एक बहुत बड़ी कमांडो ट्रेनिंग भी जो होती है, कमांडो ट्रेनिंग का भी जो हमारा पहले से नदी के ऊपर से बनाते हैं, नदी का जो स्ट्रक्चर बना है वहाँ से बच्चे वहाँ और बाकी लोग, तो मैंने बता रहा हूँ कि भोसले सैनिक स्कूल नागपुर में जो फायरिंग रेंज बनी है वहाँ नागपुर के लोग, जो सेना के पुलिस के लोग वहाँ बनाते हैं। इस स्तर की यहाँ पहले से बनी हुई है, बहुत बड़ी टगर है, उसको बराबर करके फिर रेंज मिल जाएगी। अलग से बनाने का काम नहीं, जहाँ कटेगा वहाँ पर कुछ बन जाएगा। तो यहाँ नेचुरल रूप से फायरिंग रेंज है, पीछे हम लोगों ने एक दिन देखा था, तो दृष्टि में कह सकता हूँ।